और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर आपको बता दें किस तरह से अभिजीत दिपके के खिलाफ यहां जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जानकारी सामने आ रही है, भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं। जंतर मंतर पर बैठे वाले मनीष और राहुल ने जमकर विरोध किया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देखिए, कभी दिपके के साथ ये लोग हुआ करते थे, ये पूरा का पूरा प्रदर्शन ये कर रहे हैं और ये अभिजीत दिपके के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, महाराष्ट्र के संभाजी नगर से ये तस्वीर आपके सामने आई है, जहां पर छात्र हित की बात है लेकिन दिपके गायब है। तो देखिए, एक नहीं बल्कि दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, जो लोग कभी अभिजीत दिपके के साथ खड़े थे आज उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे सीजेपी का जो असली चेहरा है, मुखौटा है, वो उतरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक वक्त था जंतर मंतर पर यही लोग दिपके के साथ बैठे हुए थे छात्रों के समर्थन में। और सीधे रुख करते हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, संभाजी नगर से जुड़ गए। सत्य प्रकाश, ये तस्वीरें तो बहुत कुछ कहती है, क्योंकि देखिए एक तरफ ये वही लोग हैं जो दिपके के साथ जंतर मंतर पर थे और आज ये इनके खिलाफ है, क्योंकि दिपकेन पार्टी पूरी तरह से दोफाड़ हो चुकी है। जी शिवानी, जो तस्वीरें आई है सामने और जिस तरह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ शिवानी। यहाँ पे राहुल पांड्या और मनीष ब्रह्मभट्ट जो कि भूख हड़ताल बैठे हुए हैं छत्रपति संभाजी नगर के डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के बाहर। कल ये लोग गए थे अभिजीत दिपके के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किए थे, आज जो है यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि पुलिस वहाँ से हटा दिया है। अब यहाँ पर टेंट लगा दिए हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी बातें अभिजीत दिपके नहीं मानते तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम बात करते हैं मनीष से। मनीष, आप लोग क्यों बैठे हैं, क्या मांग है? अभिजीत दिपके ने जो टीम बनाई है वो टीम सिर्फ अपने सिलेक्शन से बनाई है, अपने दोस्त, उनकी फ्रेंड, लड़कियां, ऐसे लोगों को शुरुआत में स्पोक पर्सन बनाया था। उससे कोई दिक्कत नहीं थी शुरुआत में, ठीक है। पर जब आंदोलन ख़त्म हो गया, 40-40 दिन तक सारे वॉलंटियर देश भर से जो अपना परिवार छोड़ के वहाँ पे ग्राउंड में थे, तो उन सब की राय ली जाती। सही में जिसने काम किया है, जो प्रोटेस्ट है, जिनके सर फूटे, जिन्होंने लाठियाँ खाई है देश भर में, जिन्होंने अपने साहस का परिचय दिया है, तो इन सबको शामिल करते तो कोई नए आइडियाज़ आते, राय ली जाती। पर क्यों नहीं? तो इस तरह से जो सेंट्रलाइज करने की बात हो रही है, जैसे मैं अरविंद केजरीवाल के साथ, मैं आंदोलन में कन्वीनर था गुजरात का, तो केजरीवाल ने भी शुरुआत में आंदोलन में ऐसे ही किया था और बाद में बातचीत करने की कोशिश की है। क्या दिपके ने क्या कहा है? क्या बातचीत के बाद ये प्रदर्शन पर बैठे हैं? एक चेहरे को इतना बड़ा मत बना दो कि कल वो ऐसा करे, तो आप यही तो कर रहे हैं। क्या दिपके से आपने बातचीत करने की कोशिश किया था? अरे परसों रात को हमने 1 बजे तक कोशिश की, हमने मैसेज भी किए, उन्होंने वो सौरव को 10 मिनट के लिए भेजा। उसने बोला कि कल आप मीटिंग में आ जाना। जो वॉलंटियर, कुछ वॉलंटियर को इन्होंने इन किया है जो इनके आसपास घूमते हैं, इनका गाड़ी चलाते हैं, इनको कहीं छोड़ने जाते हैं। तो ये चापलूसों की गैंग थोड़ी बनानी है, देश का नेतृत्व करना है और नेतृत्व जो लोग स्वीकार करे वही नेतृत्व होता है। हर डिसीजन गर्लफ्रेंड का क्या कनेक्शन है? गर्लफ्रेंड नहीं, काफ़ी लोग वहाँ पे, मैं किसी लड़की का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम सम्मान करते हैं महिलाओं का, पर सबको पता है कि किसकी गर्लफ्रेंड को स्पोक पर्सन बनाया गया है, क्या क्या नहीं। तो ये कोई मित्रों का, ये गर्लफ्रेंड का ऐसा कोई ये नहीं है। आप क्यों सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को, 10-11 लोगों को मीटिंग में, आपके 2 कजिन्स विवेक और संदीप नाम के उनके कजिन्स, हम वॉलंटियर जो 40-40 दिन तक वहाँ थे, उनको बोलते हैं कि आप रुक जाओ, मीटिंग में नहीं आना है। वो मीटिंग में हाजिर रहते हैं, मीटिंग का वीडियो देखो आप। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। ये परिवार, जब आप वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या बोला जा रहा था, आपको क्यों दबाया जा रहा था वहाँ पे? देखो, वहाँ पे भी हमने आंदोलन को नुकसान न हो इसके लिए काफ़ी सारी बातें बोली नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोगों जो लाठियाँ पड़ी, अब उन्होंने जाने से पहले प्रकाश नड्डा जी को और वो मिलने चले गए, किसी को बताया नहीं। पूरे आंदोलन स्टेज को इन्होंने राजकीय मंच बना दिया। क्या बोला था? कोई आके बोलता है कि 370 क्यों हटाई, हम इसको वापस लाना चाहते हैं, आपका का समर्थन चाहते हैं। कोई जम्मू कश्मीर का नेता थे, मैं नाम भी बताऊंगा, पर वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। जैसे दूसरा उन्होंने ये बोला कि कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। अब चलो मान लो कि जय श्री राम का नारा नहीं लगाना है, हमें धार्मिक चीज़ें नहीं करनी है और हमें भाजपा के खिलाफ है, तो उनकी कोई भी एजेंडा हो, ऐसा चल रहा है, ऐसा लोगों को फील ना हो, ऐसा भी करना चाहिए। पर आप जब कोई अल्लाह तेरा नाम रहेगा ऐसे कोई आए थे लेडी, उन्होंने पूरा गाना गाया था और नारे भी लगाए, तो ऐसी सब चीजों को रोका जाना चाहिए। लोग क्या समझेंगे? लोग तो आए हैं पेपर लीक के मुद्दे पे, जब देश विरोधी नारे वहां लग रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वहां नारे लग रहे थे, तब क्या दिपके ने रोकने की कोशिश की थी? जैसा ये बता रहे, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाई कमांड कल्चर हो गया है, अभी तो कुछ बने ही नहीं। वो बोलते हैं कि नेता हमसे मिलते नहीं, वांगचुक जी उपवास करते हैं, ये तानाशाही है। राहुल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र के खिलाफ वहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ दिया जा रहा था, क्या ये दिपके की तरफ से कहा जा रहा था? क्या किस तरह से कहा जा रहा था? नहीं, जब इस तरीके से बहुत सारे वहाँ पे
इस तरीके के नारे लगे थे, जैसे अल्लाह अकबर तरीके के नारे लगे थे, बहुत धार्मिक तरीके से उसको एंगल करने की कोशिश की गई थी। पर वहाँ पर हमारा यही काम था कि हमने एज अ वॉलंटियर वहाँ पे 40 दिन बैठ के अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ पे हम गए थे, और भी बहुत सारे बच्चे थे देश के अलग अलग कोने से आए हुए थे। हम वहाँ पे आके और यहाँ पे आके हमारे जैसे, लेकिन दीपके के सामने यहाँ गालियाँ दिया जा रहा था, पोस्टर गाली के दिखाए जा रहे थे, चाहते तो रोक सकते थे ना, कहीं ना उकसाने की कोशिश किया है अभिजीत? नहीं, वहाँ पे ऐसा इस तरीके से इतना वो बड़ा आंदोलन हो चुका था, वो पूरा डिसेंट्रलाइज हो चुका था। फिर से वही बात यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा डिसेंट्रलाइज होने के बाद भी वहाँ पे गालियाँ दे रही है, वहाँ पे जो भी चीज़ें दे रही है, तो वो कंट्रोल के अंदर था ही नहीं, सीमा रहा ही नहीं था वो, तो क्या कंट्रोल करते उसको। लेकिन अभिजीत दीपके जिस तरह से आप बातचीत किए, करने की कोशिश किए हैं, आपने व्हाट्सएप दिखाया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे 40 दिन प्रदर्शन में शामिल थे। हाँ, वहाँ पे मैं अकेला नहीं था, वहाँ पे और भी वॉलंटियर्स थे, सब वॉलंटियर की बात है। यहाँ पे भी 2 से 4 वॉलंटियर संभाजी नगर में आए हुए थे यहाँ पे इनसे मिलने, और हमने कोशिश भी की थी, बहुत लोगों ने कोशिश भी की थी। इनके जो कजन्स थे संदीप और विवेक, इनसे भी कोशिश की थी कि आप थोड़ा मौका दीजिए, मिलने दीजिए, मौका बात तो करने दीजिए, पर वो चीज़ हो नहीं पाई। कर लीजिए, आप बहुत अच्छे सवाल क्या मांग करेंगे? लेकिन स्टूडियो से 2 सवाल मेरे भी है, इनको पूछिए। सबसे पहले तो जो ये पार्टी की गई थी, क्या उस पार्टी में इन लोगों को इन्वाइट किया गया था? और दूसरा, जब ये पार्टी में पद बांटे गए तब क्या इनको बताया गया था, या पद बांटने के बाद इनको ये पूरी जानकारी मिली थी? जो पार्टी की गई थी, आप लोग को बताया गया था क्या? हाँ, ये पार्टी में था। आप पार्टी में थे? जी, मैं पार्टी में था वहाँ पे। अच्छा, पार्टी में उन्होंने बुलाया था, बिल्कुल पार्टी में मैं था, उसमें आप देख सकते हैं। पर बात ये थी कि पार्टी में बुलाने की बात नहीं थी, बात ये थी कि इंक्लूसिवनेस की, जो इंक्लूसिवनेस डिसीजन मेकिंग जो था, वो सबको साथ लेके चलना, लोकतांत्रिक तरीके से सबकी बात मानी जाए, सबकी बात सुनी जाए। पद बांटने की जो आया है, आप समझो कि हर पार्टियां जैसे अपने नज़दीकी लोगों को बांटती, तो आप पार्टी बन गए, ऐसा कर रहे हो, आप हाईकमान बन गए हो, आप सिलेक्टेड कैसे? ये डेमोक्रेटिक वे में आप आते हो, संविधान की बुक दिखाते हो एयरपोर्ट पे, जय भीम का नारा लगाते हो, समानता की बात करते हो, संविधान पूरा समानता की बात करता है, तो आपको सारे वॉलंटियर को समान तरीके, कुछ को आप अंदर ले रहे हो जो आपके आसपास है, कुछ को नहीं, तो ये नेतृत्व के गुण नहीं है। आपको विनम्रता दिखानी होगी। आपने अमेरिका से आए, आपके साथ कॉकरोच जनता पार्टी अकाउंट से लोग जुड़े, अच्छी बात है, पर ये आपके चेहरे से नहीं जुड़े थे। ये देश का आंदोलन है, फेस का नहीं है। आपने भी बोला कि चेहरे को नहीं, तो फिर आप जो बोलते हो उस पर कायम क्यों नहीं रहते हो? और हमने क्या मांगा? हमने बोला कि हमें प्रोटेस्टर और वॉलंटियर के लिए जस्टिस चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन चाहिए, और तभी ये डेमोक्रेटिक बनेगा। आप अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हो, और आपकी और हमारी अकाउंटेबिलिटी का क्या कौन तय करेगा? हम कल जाके कुछ भी स्टेटमेंट देंगे, देश में कुछ भी हो जाए, जैसे कि लोग आ गए, डंडे पड़े, ये हुआ, किसी ने कुछ हल्ला वल्ला भी किया होगा, पर ये सब चीज़ें हम एडवांस में मैनेज करके, हर स्टेट के लोग आएंगे, इनको ये लोग मैनेज करेंगे, ऐसे जाना है वैसे जाना है, सब चीज़ें डिसाइड हो सकती थी, इतने सारा डेटा एडवांस में था। तो आपको राय ही नहीं लोगे, आप अपनी मनमानी से करोगे। सबसे बड़ा मुद्दा मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने लोगों को लाठियाँ पड़ी, सर फूटे, पैर टूटे, इनके लिए कंपनसेशन भी मांगा जा सकता था सरकार से, सरकार दे भी सकती थी, पर आपने ये मुद्दा ही नहीं रखा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गरीब थे बेचारे, जिनको नौकरी धंधा छोड़ के आए थे, घर जाके हाथ पैर टूट गए, काम धंधे पे भी नहीं जा सकते थे, उनको 2 पैसा मिल जाता। अगर सरकार इतनी सारी मांगे, 1-1 करोड़ देने की मांग मांगी, तो प्रोटेस्टर का क्या? इनकी बातें हमने सुन ली और समझ में आ गया कि किस तरह से सीजेपी जो है, उनके दिखाना का चेहरा कुछ और है और रवैया जो है वो पूरी तरह से अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश।